हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसकी निर्णय की घोषणा जो हुई थी 20 जुलाई 1995 को हुई थी। प्रभाव कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। इसको शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को ही 1905 को पूरे बंगाल में, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही लागू हुआ था, तो इसलिए 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकता को दर्शाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए राखी दिवस के रूप में मनाया कि हिंदू मुस्लिम लोग एक दूसरे को राखी बांधेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने विभाजन करने की कोशिश की है, तो हम लोग अपनी एकता दिखाएंगे, तो इसलिए राखी दिवस के रूप में मनाया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। प्रावधान क्या हुआ बंगाल विभाजन में? बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं बंगाल विभाजन का प्रावधान में। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से राज्य थे? पश्चिमी बंगाल का हिस्सा, उड़ीसा का पूर्वी हिस्सा और बिहार का पूर्वी हिस्सा। ठीक है। पूर्वी बंगाल में क्या था? पूर्वी बंगाल, असम, नया प्रांत, और मुख्यालय इसका बनाया गया ढाका। अब बंगाल विभाजन हो गया, इससे भारतीय स्वाधीनता में बड़ा प्रभाव पड़ा। तो उसके बाद में क्या हुआ? एक आंदोलन शुरू किया गया एकजुट करने के लिए, जिसका नाम था, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद की भावनाओं को कम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, ताकि हिंदू मुस्लिम बांटकर भारतीयों को कमजोर किया जा सके। तो उसके बाद में एक आंदोलन चला, जिसको हम लोगों ने कहा स्वदेशी आंदोलन। इसकी जो घोषणा हुई थी वो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन किसका परिणाम था? तो बंगाल विभाजन का ही परिणाम था। क्या? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। ऐतिहासिक बैठक हुई इसकी, कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, क्योंकि बंगाल विभाजन था तो बंगाल में ही कलकत्ता है, तो कलकत्ता के हॉल टाउन में ऐतिहासिक बैठक हुई और बहिष्कार का प्रस्ताव यहीं पारित हुआ। कहा गया कि अंग्रेजों के जितने भी सामान हम लोग यूज करते हैं उसको बहिष्कार कर दो। तो ये जो प्रस्ताव का सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है। अब इसका नेतृत्व किसने किया? अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेतृत्व हुए, तो लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बंबई और पुणे में इसका नेतृत्व किया। अजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। ठीक है। फिर एक समिति बनाई गई, स्वदेश बांधव समिति। देखो, बांधव, बांधव माने एकजुट करो, जोड़ो। स्वदेश यानी स्वदेश में जोड़ो लोगों को, समिति बनाई गई। इसके संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है। प्रश्न आता है, समितियां दे दी जाती है, उनके संस्थापकों को दे दिया जाता है आपस में मिलान करने के लिए। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप लोग पीसीएस का पेपर दे रहे होंगे तो आपको पता होगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और मिलान करने वाले आईसीएस पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही इसमें। आंदोलन सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था सक्रिय रूप से। किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम आंदोलन से अलग रहे। ठीक है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना, यानी वंदे मातरम इसमें गाना गाया गया और शीर्षक बना। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविन्सन का जुड़ाव। ठीक है, पूछा जा सकता है ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविन्सन का संबंध किस आंदोलन से है? तो दे दिया जाएगा स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक थे। इन्होंने इस आंदोलन की आलोचना की। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हम लोग पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अवनींद्रनाथ गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द घोषित किया गया 12 दिसंबर जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में। ठीक। बंगाल विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर की। ठीक है, ध्यान रखना, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। फ्रेजर एक गाड़ी आती है, याद रखिएगा, बहुत भूमिका निभाती है लंबे सफर करने के लिए। ठीक है। पूर्व पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे रविन्द्रनाथ टैगोर।
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। यानी देखो मैंने कहा था कि बंगाल का विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार 1911 में जब जार पंचम आए थे और उनका स्वागत वेलकम किया गया था। जन गण मन अधिनायक जय है गीत गाया गया। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था। अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है। बनारस में 1905 में इसका अधिवेशन हुआ। बनारस का अधिवेशन 1905 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। कहाँ अधिवेशन हुआ? बनारस में। कब हुआ? 1905 में। चर्चा सेल्फ रूल प्रस्ताव पर। सेल्फ रूल मतलब स्वयं शासन, स्वशासन, खुद से शासन। फिर अगला 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। पारित प्रस्ताव स्वराज, स्वयं का राज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित। ठीक। फिर 1907 में सूरज में हुआ इसका अधिवेशन, रास बिहारी बोस। उदारवादियों अतिवादियों में पद को लेकर विवाद हो गया कि कौन पद पे रहेगा, उग्र रहेगा आंदोलन कि नरम रहेगा, तो इसको लेकर जो विवाद हुआ। ठीक है। वो किसके? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। ठीक है। परिणाम का हुआ कांग्रेस विभाजन हो गया। कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी वायो बुद्ध नेता, सबसे मतलब वृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उदारवादी दल की ओर से फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य यानी उदारवादी दल के से संबंधित थे और फिसम्बरी यानी लंदन में ब्रिटिश में फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। वहाँ की ब्रिटिश संसद थी, वहाँ चुने जाने वाले फिसम्बरी से ये स्थान है जहाँ से चुने गए थे। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। ठीक है। इन्होंने अध्यक्षता की 3 कांग्रेस अधिवेशन की, 1896, 1893 और 1906। ठीक। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। गुजराती पत्रिका इन्होंने शुरू की थी राष्ट्र गोपतार। गोखले का कथन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा है कि यदि मनुष्य में कहीं भी देवता है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग गठन का प्रस्ताव कब हुआ? दिसंबर 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा। ठीक। कहाँ? ढाका में 1906 में दिसंबर सलीमुल्लाह खान द्वारा। मुख्यालय कहाँ बना इसका? लखनऊ। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। उसका उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, यानी समर्पण रहना किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। और संप्रदायों के प्रति कटुता, अन्य संप्रदाय जैसे हिंदू संप्रदाय, अन्य संप्रदाय थे, उनके प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, यानी आपस में बद ना हो। ठीक है। अंग्रेजों के भी वफादार रहे और आपस में कटुता भी न बढ़े। मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी मुसलमान जो थे उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अधिवेशन इसके देखो, इसके भी अधिवेशन हुए। 1907 का कराची अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का। 1908 का अमृतसर अधिवेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई कि मुसलमानों को अलग से निर्वाचन करने की मांग की गई। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में क्या आया? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। तो लॉर्ड मिंटो जो था वो भारत का वायसराय था। जॉन मार्ले भारत का सचिव था। ये एक अधिनियम आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है। ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार था। यह ब्रिटिश संसद ने संवैधानिक सुधार किया था। इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई, जो सबसे बड़ा दोष था। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे, नहीं, ये देखिए मुस्लिम लीग ने निर्वाचक मंडल की मांग कब कर दी थी? 1908 में। कहाँ? अमृतसर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में। और आपको इसमें यह भी कहा ये अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, तो इसीलिए जब एक संवैधानिक सुधार किया गया, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है। गांधी जी ने कथन कहा, गांधी जी ने क्या कहा इसके बारे में? कहा मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। अब देखो कांग्रेस आ गई, मुस्लिम लीग भी बन गई, तो और विवाद भी चल रहा था।
कांग्रेस में ही आपस में गरम दल और नरम दल वालों का। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 का हुआ, अध्यक्ष इसके थे अंबिकाचरण मजूमदार। याद रखना कि इसी प्रकार से अधिवेशन दे दिए जाते हैं, फिर उनके अध्यक्ष के भी मिलान करने के लिए आता है क्वेश्चन। उग्रवादियों के कांग्रेस में पुनर्प्रवेश, यानी जो उग्रवादी थे जो कांग्रेस से निकाल दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस नरम दलियों की रह गई थी, तो उनको भी शामिल कर लिया गया। कब? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। अब यह अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। ठीक है, मुस्लिम यानी ये अधिवेशन जो था मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन था, कांग्रेस का भी अधिवेशन था। ठीक है, दिसंबर 1916 लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हुए। ठीक है, एक ही अधिवेशन, यानी मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी 1916 दिसंबर को हुआ, कांग्रेस का संयुक्त रूप से हुआ। ठीक है, लखनऊ समझौता भी इसको कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य में, किसके में? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग। अन्य नाम का कांग्रेस और लीग योजना भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। कांग्रेस लीग योजना, लखनऊ समझौता और लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, अब देखिए अतिवादी। अतिवादी मतलब उग्रवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट और तिलक की। ठीक है, कांग्रेस लीग समझौते के शिल्पी थे जिन्ना और तिलक, यानी जो कुछ हुआ है संभव हो पाया। यानी गरम दल और नरम दल वाले आपस में मिल पाए, किसकी वजह से? एनी बेसेंट और तिलक की वजह से। और कांग्रेस और लीग में आपस में समझौता हुआ, किसकी वजह से? जिन्ना और तिलक की वजह से। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।